नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है अथवा दोनों है, और यदि विज्ञान है तो यह किस प्रकार का विज्ञान है, यथार्थवादी विज्ञान है या आदर्शवादी विज्ञान है। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, यह जानने से पहले यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि विज्ञान एवं कला होती क्या है, विज्ञान का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध या नियमबद्ध अध्ययन है जो कि कार्य या कार्यों के कारण और परिणाम के बीच संबंध को बताता है। विज्ञान वो ज्ञान का भंडार है जिसमें अवलोकन और प्रयोगों द्वारा प्रकृति की समानताओं का अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर सिद्धांत बनते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जानकारी क्रमबद्ध हो ताकि स्पष्ट तथ्यों के आधार पर सुस्पष्ट नियम बनाए जा सके। पॉइनकियर कहते हैं, विज्ञान तथ्यों द्वारा निर्मित होता है, परंतु तथ्यों को एकत्रित करना मात्र उसी प्रकार विज्ञान नहीं है जिस प्रकार से ईंटों का ढेर मकान नहीं है। अब विज्ञान की इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक तथ्यों के कारण और परिणाम के बीच क्रमबद्ध तरीके से संबंध स्थापित करता है, यानी कि संबंधित तथ्यों का क्रमबद्ध तरीके से एकत्रण, वर्गीकरण और विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है। वैज्ञानिक रीति के प्रयोग के कारण अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बातों को शामिल किया जाता है: अवलोकन या तथ्यों का एकत्रण, तर्क और जांच या परख। आर्थिक तत्वों को मापने के लिए अर्थशास्त्री मुद्रा रूपी पैमाने का प्रयोग करते हैं। भौतिक विज्ञानों के पैमाने की तरह यह निश्चित नहीं है, तथापि यह मोटा पैमाना भी अर्थशास्त्र के अध्ययन में निश्चितता ला देता है। अर्थशास्त्र में गणित के बढ़ते प्रयोग के कारण भविष्यवाणी करने की क्षमता अधिक हो गई है, परंतु कुछ ऐसे अर्थशास्त्री भी हैं जो कहते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में बहुत अधिक मत विभिन्नता पाई जाती है। आर्थिक घटनाओं और मानव व्यवहार के संबंध में अर्थशास्त्र निश्चित भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, इसलिए यह एक विज्ञान नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की भांति निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र में विज्ञान होने का दावा उचित नहीं है। परंतु अर्थशास्त्र को विज्ञान न मानने के पक्ष में दी गई दलीलें दमदार नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो अर्थशास्त्र निरंतर विकसित होने वाला विज्ञान है, निरंतर विकसित होने वाला विषय है, अतः इसमें मत विभिन्नता होना जरूरी है। साथ ही साथ विभिन्न मतों से आर्थिक नीतियों में अत्यधिक बेहतरी संभव है। विभिन्न मत आर्थिक नीतियों से अधिकतर संबंधित होते हैं, न कि आर्थिक नियमों से। दूसरा, आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मानव व्यवहार का अध्ययन है, न कि प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित विषय। अर्थशास्त्र के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करना कठिन है, किंतु समूह के व्यवहार की भविष्यवाणी ज्यादातर या औसतन सही रूप से की जाती है। तीसरा है कि अर्थशास्त्री अनेक ऐसी सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं जिनसे प्राकृतिक विज्ञान स्वतंत्र होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में नियंत्रित प्रयोग संभव है, किंतु अर्थशास्त्र में संभव नहीं है। साथ ही आर्थिक वास्तविकता अत्यंत जटिल होती है और उसी रूप में उसका अध्ययन करना संभव नहीं होता है, अतः आर्थिक मॉडल द्वारा उसके सरल रूप का अध्ययन किया जाता है। चौथा, सिर्फ निश्चित भविष्यवाणी न करने के कारण अर्थशास्त्र विज्ञान होने का दावा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मौसम विज्ञान भी घटनाओं की भविष्यवाणी के संबंध में सदैव सही नहीं होते हैं, परंतु इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि मौसम विज्ञान नहीं है। वैज्ञानिक रीति के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र एक विज्ञान होने के योग्य हो जाता है। अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक निश्चित विज्ञान नहीं है, परंतु यह प्रश्न उठता है कि यह किस प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस और आदर्शवादी विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस। क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शवादी विज्ञान है? इस मतभेद पर विचार करने से पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तविक विज्ञान और आदर्शवादी विज्ञान की अर्थ और परिभाषा क्या है।
वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान में वास्तविक बातों का या वस्तु स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसका क्षेत्र केवल क्या स्थिति है या क्या है से ही संबंधित होता है। इस शास्त्र में किन्हीं दो विषयों के कारण और परिणाम का पारस्परिक संबंध स्थापित किया जाता है। यानी कि वास्तविक विज्ञान केवल इस बात से संबंध रखता है कि किन किन कारणों का क्या क्या परिणाम हुआ। वास्तविक विज्ञान का कार्य नियमों का निर्माण करना है, न कि किसी सारांश या नतीजे पर पहुंचना है।